महारानी की जय हो। आपने बुलाया मुझे? हाँ चित्रा, राजकुमार प्रहलाद असुर सभागार में पधारने वाले हैं। तुम राजभवन के बाहर जाकर उनकी प्रतीक्षा करो और जैसे ही उनका रथ आए मेरा संदेशा दो कि सभागार जाने से पहले मुझसे एक बार अवश्य मिल लें। जो आ गया महारानी। देखना वह मुझसे मिले बिना सभागार न जाने पाए। महारानी के आदेश का पालन होगा। आइए। चलो सारथी। राजकुमार की जय हो। क्या बात है? राजमाता चाहती हैं कि भगवान के सभागार में जाने से पहले आप उनसे अवश्य मिल लें। गुरुजन, आप अतिथिशाला में विश्राम कीजिए, मैं माताजी से मिल के आता हूँ। माते, पुत्र, मेरा पुत्र, मेरे प्राण, मेरे नैनों की ज्योति, बस एक बार मेरी एक बात मानेगा? कहिए माते। अपने लिए ना सही, मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, मन से ना सही, केवल मुख से एक बार अपने पिता को भगवान कह दे पुत्र। मन में तू जो मानता है वही मान, एक बार मुख से कह दे। माते, अब एक बात मैं पूछूं? क्या? यदि आप किसी के विषय में ये सुन ले कि उसके मुख पर कुछ और रहता है, मन में कुछ और, तो आप ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या सोचेंगी? क्या आप ऐसे व्यक्ति को ढोंगी नहीं कहेंगी? माते, क्या आप चाहेंगी कि आपका पुत्र, आपके नैनों की ज्योति, एक चरित्रहीन व्यक्ति के रूप में जाना जाए, जिसके मुख पर कुछ और रहता है, मन में कुछ और? पर पुत्र, वो तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। यदि विधाता ने मेरी मृत्यु का रूप निर्धारित किया है और मेरी मृत्यु के लिए आज ही का दिन चुना है, तो माते, मैं मुख से कुछ भी कहूँ, मुझे आज ही मरना होगा। और यदि मुझे आज नहीं मरना है, तो मैं मुख से जो भी कहूँ, मुझे आज कोई नहीं मार सकता। माते, माँ से पुत्र को बल मिलता है। ईश्वर पर विश्वास के पश्चात आप ही का प्यार मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए माते, पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सर्वशक्तिमान भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। महारानी कायाधु और राजकुमार प्रहलाद उपस्थित हो रहे हैं। मैं पूज्य पिताश्री के दर्शन पाकर धन्य हो गया। आयुष्मान भव। पुत्र, बताओ तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हे पूज्य पिताश्री, मेरे गुरुजन ने मुझे वो सारी शिक्षा दी जो उनके पास है। यदि उस शिक्षा का कुछ अंश मैं ग्रहण कर सका, तो इसका श्रेय मेरे गुरुजन को है, और यदि उसका कुछ अंश मैं ग्रहण नहीं कर सका, तो इसमें सारा दोष मेरा अपना है। मेरे गुरुजन श्री शरण और श्री अमर, उनका कोई दोष नहीं है। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि ईश्वर कौन है? हे पूज्य पिताश्री,
उन्होंने मुझे वो सब कुछ बताया जो आपने उन्हें बताने का आदेश दिया था। तो बताओ, ईश्वर कौन है? ईश्वर वो है जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। ईश्वर वो है जो सबका पूज्य है। सुंदर, अति सुंदर। ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान है। उत्तम, अति उत्तम। ईश्वर वो है जिसके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। सत्य, सर्वथा सत्य। ईश्वर वो है जिसे मैं देख रहा हूँ, जो सर्वव्यापक है। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। बस तुम बोलते जाओ, बोलते जाओ। ईश्वर वो है जो मेरे हृदय में वास करता है। ईश्वर वो है जो मेरे समक्ष है। मैं प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न। राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय, राजकुमार प्रहलाद की जय। हर्षित हूं मैं, अति हर्षित। पुत्र, मेरा मन तुम्हारे सुंदर वचन सुनकर झूम उठा है। तुमने अंततः मुझे, भगवान हिरण्यकशिपु को अपना ईश्वर मान ही लिया। मैंने ये तो नहीं कहा पिताश्री, मैं तो आपकी आज्ञा अनुसार ये बता रहा था कि ईश्वर कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए पूज्य नहीं हूँ? अवश्य है। तो फिर आप मेरे पिता हैं महाराज, और पिता संतान के लिए पूज्य ही होता है। किंतु तुमने कहा ईश्वर वो है जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर वो है जिसे तुम देख रहे हो। ईश्वर वो है जो तुम्हारे समक्ष है। तो फिर मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मुझे ही तुम देख रहे हो और मैं ही तुम्हारे समक्ष हूं। ये सत्य है पिताश्री कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे समक्ष है, परंतु मेरा मन किसी और की लीला देख रहा है। मेरे मन के आंखों के समक्ष कोई और है। किसे देख रहे हो तुम? कौन है तुम्हारे मन की आंखों के समक्ष? बोलो। जो मेरे मन में वास करता है, जो मेरा ईश्वर है। कौन है तुम्हारा ईश्वर? जो सबका ईश्वर है, जो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है। मूढ़, धूर्त, उसका नाम तो बता। सहस्त्र नाम है उसके। जनार्दन, जगदीश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर, वासुदेव। पर जो नाम मुझे सबसे सुंदर लगता है वो है विष्णु, भगवान विष्णु। हे दुर्बुद्धि, दुर्मते, अभागे, किसने दिया तुझको ये उपदेश? किसने दिया? पिताश्री, हृदय में बसे हुए भगवान विष्णु तो जगत के उपदेशक है, परमात्मा है। उनके सिवा कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? तो तू अपने विष्णु के सिवा किसी और को ईश्वर मानने को तैयार नहीं? हाँ नहीं पिताश्री, जिसने श्री विष्णु को ईश्वर मान लिया हो वो किसी और को ईश्वर कैसे मान सकता है? सामंतो, देखते क्या हो, वध कर दो इस धूर्त का। नहीं महाराज, दया कीजिए इस पर, दया कीजिए। जो विष्णु को भगवान मानता हो वो किसी भी दया के योग्य नहीं है। ठीक कहा स्वर भानु ने। सामंतो, मेरे इस मूढ़ पुत्र पर खड़क के ऐसे प्रहार करो किसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। प्रहार करो इस पर। नहीं महाराज, आपका पुत्र है प्रहलाद, अपने पुत्र को क्षमा कर दीजिए। ये मेरा पुत्र है? नहीं, ये तो विष्णु का दूत है, मेरा बैरी है, राजद्रोही है। सामंतो, वध कर दो इसका। हे आसु सामंतो, जो भगवान विष्णु मुझ में है वह तुम्हारे भीतर भी है और इन शस्त्रों में भी है। ओम नमो नारायण।
नारायण। ओम नमो भगवते। देखते क्या हो, वध कर दो इसका। क्या हुआ महादेवी? करुणा सागर, असुर सामंतों के इतने सारे खड्ग और बेचारे प्रहलाद का अकेला कोमल शरीर, कितना अत्याचार हो रहा है, देखा नहीं आपने? और प्रहलाद ने क्या कहा सुना नहीं आपने? उसने तो कहा कि उन असुरों के भीतर भी मैं हूं। जब वो भयभीत नहीं है तो आप भयभीत क्यों हैं? तनिक इस अनुपम दृश्य को देखिए तो सही। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहार करो इस पे, प्रहार करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्या हो गया तुम्हारे शस्त्रों को? क्या इनकी धार पलट गई? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? समाप्त कर दो मेरे बैरी को, समाप्त कर दो इसे। नहीं, रुक जाइए सामंतगढ़। आपने एक बार प्रयास करके देख लिया, कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरे पुत्र का। अब मैं तुम्हें दोबारा प्रयास नहीं करने दूंगी। महारानी, हट जाइए बीच से। मेरे और मेरे शत्रु के बीच आने का किसी को अधिकार नहीं, फिर चाहे वो मेरी पत्नी क्यों ना हो। महाराज, मैं आपकी पत्नी अवश्य हूँ, परंतु मैं प्रहलाद की माँ भी हूँ। एक माँ को अपने पुत्र की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। मैं भी पिता हूँ इसका, मैंने भी प्रेम किया था इससे, किंतु इस धूर्त ने विष्णु को अपना ईश्वर मानकर मेरे प्रेम को घृणा और क्रोध में बदल दिया। मैं इसे कदापि क्षमा नहीं कर सकता, कदापि नहीं। आप हट जाइए बीच से। आप क्षमा नहीं कर सकते क्योंकि आप पिता है इसके। मैं इसका वध नहीं देख सकती क्योंकि मैं माँ हूँ इसकी। मैंने इसे अपने गर्भ में पाला है। इसके जन्म पर प्रसव पीड़ा सही है। मैंने अपने रक्त को दूध में बदलकर इसका पेट भरा है। मैं इसकी पीड़ा पर तड़पी हूँ, इसके रोने पर रोई हूँ, इसके साथ रात रात भर जागी हूँ। आपने ये कुछ नहीं सहा महाराज, कुछ नहीं किया आपने। भला एक पिता भीतर की पीड़ा को कैसे समझ सकता है? महारानी, तो फिर आज आपको अपने पति और पुत्र में से किसी एक को चुनना होगा, किसी एक को। ऐसा मत कहिए महाराज, इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए मेरी। तो फिर हट जाइए बीच से, हट जाइए। मैं तो ये भी नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे सुहाग हैं और प्रहलाद मेरा रक्त। मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती, परंतु हाँ, इतना अवश्य कह सकती हूँ कि मेरे पति की आज्ञा का पालन करो और कर दो मेरे पुत्र का वध। किंतु उससे पहले मेरे तन के टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे तन के टुकड़े। आप रुक क्यों गए? कर दीजिए मेरे पुत्र का वध। अपने भगवान की आज्ञा का पालन करिए। जाने दीजिए भगवान, छोड़ दीजिए। नास्तिक प्रहलाद के साथ अपनी प्राण प्रिय महारानी से भी हाथ धो लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। जीवन मृत्यु के प्रवेश के लिए अनेक द्वार रखता है। मृत्यु किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकती है। अपनी सेवा का कुछ अवसर मुझ तुझ सेवक को भी दीजिए। इस समय प्रहलाद को छोड़ ही दीजिए। पर ये दुर्मति मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कैसे रह सकता है? विष्णु के दूत और भगवान हिरण्यकशिपु के पुजारी एक ही चार दीवारी में कदापि नहीं रह सकते। सामंतो, मेरे इस अभागे पुत्र को राज्य की सीमा से बाहर खदेड़ दो और घोषणा कर दो कि जो भी
इसे जल देगा, उसे जल प्राप्ति के सारे साधनों से वंचित कर दिया जाएगा। जो भी इसे अन्न देगा उसके अन्न भंडार फूंक दिए जाएंगे, और जो भी इस बालक को अपनी छत के नीचे आश्रय देगा उसके घर का विध्वंस कर दिया जाएगा। घोषणा कर दो और ले जाओ इस दुष्ट को मेरे आंखों के सामने से, ले जाओ इसे। पुत्र, मेरा पुत्र। माते, तुमने मातृत्व का धर्म निभाया। संसार ऐसी माताओं को सदा याद रखेगा। मुझे तुम पर गर्व है, तुमसे प्यार है, परंतु मेरी चिंता मत करो। मेरे साथ वही होगा जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिख दिया है। मैं अपने पिता के आदेश का पालन कर रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ। हो सकता है ये सब भी मेरे श्री विष्णु भगवान की इच्छा से हो रहा हो। हे कमल नयन, पुत्र प्रहलाद को दुष्ट हिरण्यकशिपु ने अपने राजभवन से निकाल दिया है। अन्न, वस्त्र और आश्रय के सारे द्वार उसने बंद कर दिए हैं। परंतु वो क्रांतिकारी है महादेवी। क्रांति करके समस्त संसार को बदलने निकला है वो। अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। अब देखना यह है महादेवी कि पुत्र प्रहलाद त्याग और सहनशीलता की परीक्षा में कितना सफल होता है। परंतु हे कमल नयन, प्रहलाद तो बिल्कुल अकेला है। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। सभी तो उसका विरोध कर रहे हैं। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं महादेवी। और फिर वो अकेला कहां है? उसका विश्वास उसके साथ है, और जहां विश्वास है वहां मैं हूं। जानती हूं मैं, परंतु हिरण्यकशिपु को ये नहीं करना चाहिए। कैसा कठोर है वो, पिता होते हुए भी अपने ही पुत्र पर इतना घोर अत्याचार। कैसा पिता है ये दुष्ट। हिरण्यकशिपु क्या जाने महादेवी कि स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को अत्याचार का लक्ष्य बनाकर वो अपने ही लिए महाविद्रोह का निमंत्रण दे रहा है। उसका हर बढ़ता हुआ पग उसे उसके पतन के निकट ले जा रहा है।
भगवान, ये रक्त कैसा? हो ना हो मेरा पुत्र किसी संकट में है। न जाने क्या बीत रही होगी उस पर। क्या हुआ महारानी? अरे ये रक्त कैसे निकल आया? आप तो विश्राम कर रही थी। पता नहीं, लगता है ये रक्त मेरे पुत्र की पीड़ा का संकेत दे रहा है। क्या हुआ? ये रक्त कैसा? आपको चोट कैसी लगी महारानी, बताइए। चोट मुझे नहीं लगी है स्वामी, लगता है हमारे पुत्र को चोट लगी है कहीं। पुत्र को चोट लगती है तो माता को पीड़ा होती है। नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने, नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। वो मेरा पुत्र नहीं, वो मेरा बैरी है। मैं तो आपके पांव से बहते हुए रक्त को देखकर चिंतित हूं। मेरा रक्त आपको इतना चिंतित कर रहा है, पर पुत्र के शरीर से जो रक्त बह रहा होगा वह भी तो आपका रक्त है, आपका अपना रक्त। उसकी कोई चिंता नहीं है आपको? उसे क्षमा कर दीजिए स्वामी। नहीं महारानी, सब कुछ हो सकता है किंतु ये नहीं हो सकता। मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु और उसके भक्तों को कदापि क्षमा नहीं कर सकता, कदापि नहीं महारानी। हाँ, यदि वो अपनी भूल सुधार ले, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, मुझे ईश्वर मान ले, तो मेरी बाहें और मेरे मन के द्वार उसके लिए खुले हैं। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। पुत्र, कांटों पर क्यों चल रहे थे? तुम अपना मार्ग बदल भी तो सकते थे। गुरु अपने ही पढ़ाए पाठ को भूल जाने को कह रहे हैं। हे देवर्षि, आप ही ने तो कहा था कि विश्वास का मार्ग कभी ना छोड़ना, वासुदेव को कभी ना भूलना। परंतु पुत्र, इन कांटों ने तो तुम्हारे पांव को लहलुहान कर दिया है, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी। शरीर नश्वर है देवर्षि, कांटा चुभेगा तो पांव से लहू अवश्य निकलेगा। शरीर को पीड़ा भी होगी, पर केवल शरीर को, आत्मा को नहीं। मेरी आत्मा को तो श्री विष्णु के महामंत्र ने अपनी सुरक्षा में ले लिया है। शरीर पीड़ा झेल रहा है, परंतु आत्मा आनंद विभोर हो रही है। पर अब तो मुझे कांटों के कारण जो पीड़ा हो रही थी उसमें भी आनंद मिल रहा है।
यह क्या किया आपने देवर्षि? यह रक्त तो मेरा साहस बढ़ा रहा था। यह पीड़ा तो मुझे आनंद दे रही थी। धन्य हो पुत्र। आज ज्ञात हुआ कि सत्य के मार्ग की यात्रा में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब पथिक आगे निकल जाता है और मार्गदर्शक पीछे छूट जाता है। तुमने तो मुझ जैसे मार्गदर्शक को भी पीछे छोड़ दिया। मुझे केवल अकेलापन सता रहा था। आप आए तो मेरा अकेलापन दूर हो गया। मैं तो केवल एक हूं पुत्र। तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए तो पूरा एक दल तैयार हो चुका है। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण। शिष्यों ठहरो। ये सबके सब तुम कहां भागे जा रहे हो? हम जा रहे हैं गुरुदेव। अरे वह तो हम भी देख रहे हैं, परंतु कहां जा रहे हो? अपने मित्र के पास। मित्र के पास? हाँ, हम राजकुमार प्रहलाद को खोजने जा रहे हैं। हम उन्हीं के साथ रहेंगे। अरे मूर्खों, सर्वनाश होगा तुम्हारा भी और हमारा भी। अगर भगवान हिरण्यकशिपु को इस बात की सूचना मिल गई तो तुम्हारा तो सत्यानाश होगा ही, हमारा जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। प्रहलाद ने भगवान हिरण्यकशिपु को ईश्वर न मानने का अपराध किया है, इसलिए उसे दंड दिया गया है। तुम क्यों दंड को निमंत्रण देते हो? वह अपराध तो हमने भी किया है गुरुदेव। हमने भी श्री विष्णु को अपना ईश्वर माना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे मूर्खों, सत्यानाश हो तुम्हारा। रुक जाओ। हे भगवान, रक्षा करो हमारी। भ्राता अब तो गए, हम भी और तुम भी। सदा की भांति इस बार भी आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ। पुत्र प्रहलाद सचमुच अकेला नहीं है। असुर गुरुकुल के समस्त विद्यार्थी उसके विचारों से सहमत दिखाई दे रहे हैं। महादेवी, बाल अवस्था में मन की स्थिति कोमल होती है, उपजाऊ भूमि की भांति। इस अवस्था में जो भी विचार मन की धरती में बो दिए जाएं, बहुत सरलता से जड़ पकड़ लेते हैं। उच्च विचार, उच्च आदर्श और जीवन के उच्च लक्ष्यों को बालकों के मन में बो देने के लिए बाल्यावस्था सबसे सुहानी ऋतु होती है। हाँ कमल नयन, मैंने स्वयं देखा है। पुत्र प्रहलाद ने असुर बालकों के मन में सुंदर विचारों के बीज डाले हैं और अब उनमें प्रेम की खेती लहलहा रही है। परंतु हे दया सिंधु, पुत्र प्रहलाद न जाने कब से भूखा प्यासा भटक रहा है। मुझे उसकी यह दशा देखकर बहुत दुख हो रहा है। कैसे होगा उसके पोषण का प्रबंध? हिरण्यकशिपु ने तो उस पर जीवन के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। प्रकृति ने तो अपने द्वार बंद नहीं किए ना महादेवी। हिरण्यकशिपु ने आपके पुत्र प्रहलाद पर जितने द्वार बंद किए हैं, वो सारे द्वार प्रकृति स्वयं अपने हाथों से उसके लिए खोल देगी।
हे भगवान विष्णु, यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं कुछ ना खाऊं, कुछ ना पीऊं, भूखा प्यासा ही रहूं, तो यही सही है। मैं आपकी इच्छा के आगे सिर झुकाता हूँ। मैं भूखा प्यासा रहकर भी आपका नाम जपता रहूंगा, आपके नाम का मंत्र पढ़ता रहूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान, भोजन परोसा जा चुका है। आइए महारानी। नहीं महाराज, आप भोजन कर लीजिए, मुझे इच्छा नहीं है। क्यों? जब ये ध्यान आता है कि मेरा लाल भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा, अन्न के एक एक दाने और जल की एक एक बूंद को तरस रहा होगा, तो ये स्वादिष्ट व्यंजन, ये भोजन मुझे विष दिखाई देता है। सोने चांदी के ये बर्तन मुझे हलाहल के प्याले लगने लगते हैं। यदि आज वो भूखा है, प्यासा है, भटक रहा है, तो उसका उत्तरदायी वो स्वयं है। उसने अपने हाथों से अपने जीवन को नर्क बना लिया है, और यदि वो अपने हठ पर अड़ा रहा तो वो इस नर्क से निकल भी नहीं पाएगा महारानी, कभी नहीं। क्यों इतनी निर्दयता पे उतर आए हैं आप? नहीं महारानी, मैं निर्दयी नहीं हूं, नहीं हूं मैं निर्दयी। यदि आज वो अपनी हार मान ले और मुझे ईश्वर मानकर मेरे चरणों में अपना शीश नवा दे, तो मैं अपने हाथों से उसके पांव तले फूल बिछा दूं, अपने हाथों से उसे सोने का कौर खिलाऊं, अपने हाथों से थपक थपक कर अपनी गोद में सुलाऊं। हाँ महारानी, यह भगवान हिरण्यकशिपु का वचन है। चलिए भोजन ग्रहण कीजिए।
हे स्त्री, मैं भगवान होकर तुझे समझ नहीं पाया, तुझे कोई समझ नहीं सकता। और लो विष्णु का नाम और जपो उसकी माला। अरे छोटे से छोकरे, तेरी माता ने तुझे तेरे पिता के प्रकोप से तो बचा लिया, पर मेरे प्रकोप से तुझे कौन बचाएगा? मैं तुझे तड़पा तड़पा के, तरसा तरसा के मार डालूंगा। तेरे विष्णु ने मेरे तन के 2 टुकड़े कर दिए थे, मैं उसके किसी भी भक्त को चैन नहीं लेने दूंगा। देखूं वो मेरा क्या कर लेता है। देखा आपने कमल नयन, स्वरभानु आपकी शक्ति को ललकार रहा है।
मेरे प्रिय मित्रों, हम आ गए मित्र, हम आ गए। फल खाओ मित्र, हम देख रहे हैं तुम कितने दिनों से भूखे हो। रुक क्यों गए, खाओ ना। नहीं मित्र, मैं ना खा सकूंगा। क्यों? मैं जानता हूँ कि मेरे राजभवन छोड़ने के उपरांत मेरे माता ने भी आज तक भोजन को हाथ न लगाया होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, कहाँ है मेरा पुत्र? कैसा है वह? पुत्री, तुम्हारा पुत्र इस समय सत्य मार्ग पर है और सर्वथा वैसा ही है जैसा सत्य मार्ग का पथिक होता है। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तो केवल यह कहने आया हूं कि तुम अब भोजन कर लो। कैसे कर सकती हूँ मैं भोजन, जबकि मेरा पुत्र भूखा प्यासा होगा? कौन देगा उसे अन्न जल? वह तो उसे प्रकृति ने दे भी दिया है, पर तुम तो जानती ही हो पुत्री कि तुम्हारा पुत्र कैसा हठी है। वह उस समय तक अपने मुख में अन्न का एक दाना भी नहीं डालेगा जब तक उसकी मां भोजन नहीं कर लेती। यदि तुम चाहती हो कि वह भूखा न रहे तो जाओ, भोजन कर लो। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। अरे अभी तो तुम कुछ भी खाने को तैयार नहीं थे, अभी बिना किसी के कहे खा रहे हो। क्योंकि मेरी माता भी भोजन कर रही है। तुम्हें कैसे पता चला? पुत्र माता के शरीर का अंश होता है। वो माँ पर बीती हर दशा पहचान लेता है। धन्यवाद मित्रों, तुमने आकर बहुत उपकार किया। अब हम तुम्हारे संग ही रहेंगे। फिर तुम्हारी शिक्षा का क्या होगा? नहीं चाहिए हमें वो शिक्षा जो वहाँ दी जाती है। परंतु ये भी सोचा है, तुम्हारे इस प्रकार गुरुकुल से चले आने के कारण हमारे गुरुजन शंडा और अमर का क्या होगा? हम क्या जाने, हमें इसकी चिंता भी नहीं है। नहीं मित्रों, यह तो कोरा स्वार्थ है। गुरु चाहे जैसा हो, गुरु है, आदर के योग्य है। गुरु तो पिता समान होता है, ईश्वर समान होता है। गुरु को शिष्य के कारण कष्ट झेलना पड़े तो ईश्वर शिष्य को कभी क्षमा नहीं करता। तुम लोगों के भागाने से महाराज हिरण्यकश्यपु अपना सारा क्रोध हमारे प्रिय गुरुजन पर उतारेंगे और उसके लिए ना मैं तुमको क्षमा करूंगा ना अपने आप को। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हें कष्ट ना हो, तुम स्वयं को अकेला ना समझो। तुम्हारे आने से
मुझे ज्ञात हो गया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। पर यदि तुम गुरुकुल ना लौटे तो मुझे बहुत दुख होगा। यदि मुझे सुख देना चाहते हो तो जाओ, गुरुकुल लौट जाओ। मैं तुमसे वहीं आकर मिलूंगा। दुआई है भगवान, दुआई है, 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 दुआई है भगवान, दुआई है। क्या हुआ? क्या हमारी प्रिय प्रजा को किसी ने सताने का साहस किया है या किसी दुष्ट ने उसे कष्ट पहुंचाया है? हे प्रियजनों, आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? हे भगवान, हम पर घोर विपदा आन पड़ी है। सर्वशक्तिमान, हमारे पुत्र गोकुल छोड़कर चले गए हैं। तो क्या गुरुकुल के प्रबंधकों ने विद्यार्थियों पर शिक्षा का इतना बोझ लाद दिया कि वे घबरा कर वहां से भाग गए? ऐसा भी नहीं है भगवान। तो फिर क्या कारण है उनके गुरुकुल छोड़कर जाने का? वे अपने मित्र राजकुमार प्रहलाद को खोजने निकल गए हैं और उनका कुछ पता नहीं है। राजकुमार प्रहलाद की खोज में क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि राजकुमार प्रहलाद राजद्रोही है? क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि जो भी इसका साथ देगा वो मेरी दृष्टि में अपराधी है? तब तो उन्हें इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। दंड साधारण भूल के लिए दिया जाता है भगवान। इन बालकों ने जो किया है वो भूल नहीं है, अपराध नहीं है, खुला विद्रोह है। उन्होंने असुर गुरुकुल के समस्त शिक्षा के विधान को व्यर्थ और अर्थहीन घोषित कर दिया है। उन्होंने आपके प्रभुत्व और ईश्वर रत्न के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्पष्ट वर्णन करो स्वर भानु। हे सर्वशक्तिमान, आज हर ओर यही चर्चा है। जो अपने पुत्र को नियंत्रण में ना ला सका, जो अपने ही पुत्र से स्वयं को ईश्वर न मनवा सका, वो कैसा ईश्वर है? उसे कौन ईश्वर मानेगा? यदि आपने इस समस्या का समाधान ना किया तो आपके विरोधियों और प्रहलाद के समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। स्वर भानु, मैं इसीलिए उसका वध कर रहा था। तुम्ही ने मुझे रोक दिया। तुम्ही ने कहा था कि उसे छोड़ दिया जाए। तुम्ही ने बड़े घमंड से कहा था कि तुम मुझे समझ लोगे। अब क्या हुआ? मैं अपने अभियान में असफल हो गया भगवान। मैंने सोचा था कि वो मेरे द्वारा पहुंचाई जाने वाली विपदाओं को झेल नहीं पाएगा। मैं उसे भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। किंतु ना जाने वो किस धातु का बना हुआ है। सारी विपदाएं झेल गया, किंतु उसने विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। मैं जानता था कि मेरे मूर्ख पुत्र के मन को जो विष्णु नाम का रोग लगा है, उसका उपचार उसकी मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसके इस भयंकर रोग को केवल उसकी मृत्यु ही समाप्त कर सकती है, केवल उसकी मृत्यु। सेनापति अश्वमित्र, आज्ञा भगवान। जाओ और मेरे मूर्ख पुत्र को ढूंढकर उसे एक बार फिर मेरा आदेश दो कि वो मुझे ईश्वर मान ले मुझे ईश्वर। और यदि इस बार भी वो ना माने तो उसे रस्सियों से बांधकर किसी ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले जाओ और उसे वहां से इतने बलपूर्वक नीचे फेंको कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। किंतु हे सर्वशक्तिमान, मुझे कुछ पता नहीं कि राजकुमार प्रहलाद कहां होंगे, कहां मिलेंगे। मैं उन्हें ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? मैं जानता हूं कि वो कहां है। सेनापति, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा।
हे प्रियजनों, तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे पास पहुंचाना तुम्हारे भगवान का उत्तरदायित्व है। तुम्हारे पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान हिरण्यकशिपु की, 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 भगवान हिरण्यकशिपु की। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? राजकुमार प्रहलाद के लिए मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई है। क्या? महारानी जी, भगवान हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया है कि राजकुमार को बांधकर पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दिया जाए। हाय मेरा पुत्र! और सेनापति भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए इसी समय प्रस्थान कर रहे हैं। नहीं, नहीं! चलो सारथी। ठहर जाओ, तुम लोग मेरे पुत्र का वध नहीं कर सकते। हम विवश हैं महारानी, हमें अपने भगवान की आज्ञा का पालन करना ही होगा। आप हट जाइए। नहीं हटूंगी। तुम्हारा ये रथ मेरे शरीर को कुचल कर यहाँ से आगे बढ़ सकता है। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। अश्वमित्र के मार्ग से हट जाइए महारानी। नहीं महाराज, मेरे पुत्र पर दया कीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। उसे आपने अपने राजमहल से तो निकाल ही दिया है, आप उसे अपनी दीनहीन दशा पर छोड़ दीजिए महाराज, उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं, कदापि नहीं महारानी। उसे छोड़ना अपने ईश्वरत से हाथ धोना होगा। नहीं। आप हट जाएं। नहीं। महारानी को राजभवन ले जाओ। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए उसे, क्षमा कर दीजिए। अश्वमित्र, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा भगवान। चलो सारथी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजकुमार प्रहलाद। सेनापति अश्वमित्र, आप, भगवान विष्णु की कृपा हो आप पर। कैसे कष्ट किया? मैं भगवान हिरण्यकशिपु के आदेश से आया हूँ आपके पास। आपका स्वागत है सेनापति। क्या संदेश लाए हैं आप? मैं ये संदेश लाया हूँ कि आप हमारे भगवान हिरण्यकशिपु को अपना भगवान मान लें। यदि आपने ये मान लिया तो आपके जीवन पर छाए सारे संकट दूर हो जाएंगे। यह भी तो संभव है कि आप और आपके सम्राट मेरे ईश्वर को मान ले, तो आपके और आपके सम्राट के जीवन और आत्मा पर छाए हुए सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये कदापि नहीं हो सकता राजकुमार। हे सेनापति, आप अपने लिए जो कहने और सोचने की स्वतंत्रता दिखा रहे हैं, वह स्वतंत्रता को मेरे लिए उचित नहीं समझते? यह तो अन्याय है ना? मैंने संदेश सुना दिया, मेरा उत्तरदायित्व तो पूरा हो गया। मैंने संदेश सुन लिया, मेरा उत्तर भी पूरा हो गया। भगवान हिरण्यकशिपु का ये आदेश है कि यदि आप उन्हें ईश्वर नहीं मानते तो आपको रस्सियों से बांधकर पर्वत की ऊंचाई से फेंक दिया जाए।
तो फिर आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? अपने भगवान के आदेश का पालन कीजिए। सैनिकों, राजकुमार को रस्सियों से जकड़ दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले चलो इन्हें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कमल नयन, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? एक नन्हे से बालक को मृत्युदंड। दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक देने का आदेश दिया है और धूर्त सेनापति अश्वमित्र उस आदेश का पालन करने जा रहा है। हाँ महादेवी, मूर्ख हिरण्यकशिपु ने जब से स्वयं को ईश्वर घोषित किया है, समझने लगा है कि प्राणियों का जीवन और मरण उसी के हाथ में है। किंतु हे दया सिंधु, यदि मेरे पुत्र को पर्वत से सचमुच नीचे फेंक दिया तो उसका कोमल तन चूर चूर हो जाएगा। नहीं प्रिय, यदि जीने की इच्छा प्रबल हो तो जीवन के निकट जाते मृत्यु के पांव भी डगमगाने लगते हैं। परंतु हे दया सागर, अश्वमित्र के पंजे से उसे कौन छुड़ाएगा? उसका जीवन कौन बचाएगा? उसका विश्वास महादेवी, उसका दृढ़ विश्वास। जिस प्रकार सूर्य के रहते रात्रि का साहस नहीं कि वो दिन के निकट भी जाए, उसी प्रकार आपके पुत्र प्रहलाद के दृढ़ विश्वास के रहते किसी विपदा का यह साहस नहीं कि वो उसे छू भी सके। उसका यही दृढ़ विश्वास उसके जीवन की रक्षा करेगा। उसे पर्वत तो क्या, आकाश की ऊंचाई से भी नीचे फेंका जाए तब भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है महादेवी, और यही मेरा आपको वचन है। विष्णु, अब तुम ही कुछ करो। मेरा पुत्र तुम्हारे नाम पर न्योछावर हो रहा है। उसे तुम्हारा नाम लेने का दंड दिया जा रहा है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? नारायण नारायण। हे देवर्षि, मैं क्या करूं? मेरे लक्ष्मीपति को पुकारो, उनसे सहायता मांगो। मैं कहां जाकर उन्हें पुकारूं? मेरे स्वामी ने तो उनके सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए हैं। मैं कहां जाकर विष्णु से अपने पुत्र का जीवन बचाने की मांग करूं? पुत्री, मेरे लक्ष्मी नारायण को पुकारने के लिए किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो सर्वव्यापक हैं, हर ओर रमते हैं, हर कण में बसते हैं। तुम्हारे पति ने यदि मूर्खतावश उनके मंदिर उजाड़ भी दिए हैं, तो भी एक मंदिर तो ऐसा है ही जिसे कोई नहीं उजाड़ सकता। कहां है वह मंदिर देवर्षि? तुम्हारे मन में पुत्री। मन का मंदिर तो मेरे नारायण का सबसे प्रिय बसेरा है। उन्हें यही मंदिर प्रिय है। निराश मत हो पुत्री, उन्हें अपने मन से पुकारो, वो तुम्हारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। नारायण नारायण। हे लक्ष्मीपति, हे दया निधान, हे कृपा सागर, मेरे पुत्र अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
राजकुमार प्रहलाद, मैं आपसे अंतिम बार पूछता हूँ, आप हमारे भगवान हिरण्यकश्यप को अपना ईश्वर मानते हैं या नहीं? हे सेनापति अश्वमित्र, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक बार नहीं अनेकों बार दे चुका हूँ और फिर देता हूँ। नहीं, एक बार नहीं, सहस्र बार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं। सैनिकों, ओम नमो भगवते नीचे फेंक दिया जाए इसे। कमल नयन, ये क्या किया आपने कमल नयन? मैंने क्या किया देवी? आप ही की इच्छा थी कि आपके पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की जाए। मैंने सदा की भांति आपकी इच्छा का आदर किया, उसके प्राणों की रक्षा की। हाँ, मैं तो ये समझ रहा था कि इस दृश्य को देखकर आप प्रसन्न हो रही होंगी। वो मैंने देखा कमल नयन, उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परंतु हे कमल नयन, आपने मेरे पुत्र प्रहलाद को मृत्यु के एक द्वार से निकालकर दूसरे द्वार में छोड़ दिया है। महादेवी, आप नित्य कहती हैं कि मेरी बातों का रहस्य मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, पर आज मुझे यह कहने दीजिए कि आप जो कह रही हैं ना, उसका रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाह रही हैं, कृपया स्पष्ट तो कीजिए महादेवी। आपको पता है जिस बैलगाड़ी पर आपने पुत्र प्रहलाद को उतारा वो किस दिशा में जा रही थी? हर यात्रा की कोई ना कोई दिशा अवश्य होती है महादेवी, पर हाँ, मैंने उस गाड़ीवान से यह नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहा था। मेरा विचार था कि वो उचित भी नहीं था। पर महादेवी, इसके लिए तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको पता है वो कहाँ गया? जानती हूँ कमल नयन, इसीलिए तो मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? वो गाड़ीवान एक किसान था और हिरण्यकश्यपु के अन्न भंडार के लिए अनाज ले जा रहा था। अच्छा? हाँ कमल नयन, और यही सोच सोच के मैं घबरा रही हूँ कि अनाज के साथ साथ पुत्र प्रहलाद भी हिरण्यकश्यपु के भंडार पहुंच जाएगा और मेरे पुत्र को जीवित पाकर दुष्ट हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो जाएगा। हाँ, है तो ये बड़ी चिंता की बात महादेवी।
पर देवी, मैं तो अपने भक्तों में केवल यात्रा की प्रेरणा जगा देता हूं। उनकी यात्रा का दिशा निर्धारण तो ब्रह्मा ही करते हैं। अब यदि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच चुंबक और लोहे का संबंध उन्होंने बना दिया हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता, और जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षण से पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु और प्रहलाद भी एक दूसरे से पीछा छुड़ाने में असफल हो रहे हैं। अब इसमें विधाता की क्या योजना है, ये तो वही जाने। पर मैं अपनी चिंता का क्या करूं? मैं भी तो अपनी चिंताओं से पीछा नहीं छुड़ा पा रही। मुझे आपसे अत्यंत सहानुभूति है महादेवी, पर अपने पुत्र प्रेम और ममता के आवेग में आप एक बात को भूली जा रही हैं। मैं क्या भूली जा रही हूँ? वही बात जो मैंने आपसे कही थी। कौन सी बात कमल नयन? मुझे याद तो दिलाइए। मैंने आपसे कहा था ना महादेवी कि एक अच्छी कथा वही होती है जिसमें अचानक ऐसे रोमांचक मोड़ आते हैं जो कथा के श्रोता को भी अचंभे में डाल देते हैं। आप तो बस धीरज धरिए देवी। मैं जानती हूँ कमल नयन, मैं धीरज धरना भी जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? ममता की भावना से विवश हो जाती हूँ। ध्रुव के पश्चात इस पुत्र प्रहलाद ने मेरी ममता की भावना पर संपूर्ण अधिकार कर लिया है। आपकी इसी प्रेम भावना ने तो मुझे भी आपके प्रेम बंधन में जकड़ लिया है देवी। अश्वमित्र कहां रह गया? अभी तक नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रहलाद के बदले स्वयं उसी को मृत्यु आ गई हो? नहीं। क्या वो भूल गया कि मैंने उसे आदेश दिया था कि प्रहलाद की मृत्यु का समाचार शीघ्र अतिशीघ्र मुझे सुनाए? अब आप क्या सोच रही हैं महारानी? मैं ये सोच रही थी, क्या इतिहास ने आपसे पहले कोई ऐसा पिता देखा होगा जो अपने ही पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए इतना व्याकुल है? पुत्र कहाँ था वो मेरा? बैरी था, शत्रु था वो मेरा। था से क्या अर्थ है आपका स्वामी? था क्यों कह रहे हैं आप? था इसलिए कह रहा हूं महारानी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। नहीं, नहीं, नहीं। आप तो ईश्वर हैं। ईश्वर तो अंतर्यामी होता है। आपको तो पहले से ये ज्ञात हो जाना चाहिए था। महारानी, भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। क्या हुआ सेनापति अश्वमित्र? भगवान, मैंने आपके आदेश का पालन कर दिया। शुभ समाचार, अत्यंत शुभ समाचार। मुझे पूरा वृत्तांत सुनाओ। राजकुमार प्रहलाद ने इस बार भी आपको ईश्वर मानने का विरोध किया। फिर तुमने क्या किया? मेरे आदेश पर सैनिकों ने उसे रस्सियों से जकड़ दिया। फिर उसे एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले गए भगवान। फिर उन्हें उस ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंक दिया गया भगवान। सुंदर, अति सुंदर। तो अंततः वो दुष्ट मृत्यु को प्राप्त हुआ? हमारा यही विचार है भगवान। विचार है? अर्थात तुमने उसका मृतक शरीर अपनी आंखों से नहीं देखा? नहीं भगवान। क्यों? जहां से राजकुमार प्रहलाद को हमने फेंका था, वहां से पृथ्वी इतनी दूर थी कि कुछ समय तक तो हमें दिखाई देते रहे, किंतु फिर एक बिंदु के समान दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान, हमें विश्वास है कि पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर चूर चूर हो चुका होगा। हत्यारों! तुम सब हत्यारे हो। तुम सब ने मिलकर मेरे पुत्र की हत्या की है। हत्या की है मेरे पुत्र की। महारानी, आप अपने कक्ष में जाइए। तुम सब ने मेरे पुत्र की हत्या की है। महारानी, आप अपने कक्ष में जाइए। हत्यारे हो तुम। जाइए।
मारा गया, मारा गया। मेरा बैरी और विष्णु का अंतिम भक्त भी मारा गया। अश्वमित्र, सारे राज्य में घोषणा कर दो कि मैंने अपने पुत्र को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया। इस संसार को भी बता दो कि मैंने न्याय की मर्यादा के लिए अपने पुत्र के भी प्राण ले लिए। हाँ।